कोई रह गए हैं, मित्र रह गए हैं जिनको पंचायत का चुनाव प्रधान बनाना, जिला परिषद का मेंबर बनाना, तो आप स्पष्ट कर दीजिए। जब से ये सरकार बनी है सुक्खू जी के नेतृत्व में, तब से नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम लगातार 3.5 वर्ष से चल रहा है। हर बात की जलेबी बनाना ये कतई भी उचित नहीं है। लोकतंत्र की मूल इकाई हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। अगर हम थोड़ी भी लोकतंत्र के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, सम्मान का भाव, आदर का भाव रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आज अगर हमको ये नियम 67 के अंतर्गत ये नोटिस देना पड़ा है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए, जब आपके संविधान के अनुच्छेद जिसका जिक्र रणधीर जी का 243D, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि रिजर्वेशन की व्यवस्था पॉपुलेशन होगी और उसके बाद वहां पर जो रोटेशन का जो प्रोसेस है, रोटेशन में पिछली बार क्या था वो आधार होगा। इसके सिवाय किसी को कोई डिस्क्रिशन नहीं दी गई थी और एक पारदर्शी तरीके से आज से पहले पंचायत के चुनाव से पहले नगर पंचायत, नगर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव से पहले जो डाटा कंप्यूटर में फीड किया जाता था, उसके आधार पर ऑटोमेटिक जो है आपके पास रिजर्वेशन का रोस्टर बन करके तैयार आता है कि यहां पॉपुलेशन महिलाओं की ज्यादा है, महिलाओं की होगी, यहां एससी की पॉपुलेशन के हिसाब से ये वार्ड जो है एससी के लिए जाएगी। एक बात खत्म है। एक क्लैरिफिकेशन था, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन, ये तो सारे प्रोविजंस जो रणधीर जी ने रेफर किए मैं मानता हूँ, आई एडमिट। जो एक पॉइंट नेगी जी ने उठाया है कि हमारे पास अवेलेबल सेंसस 2011 है, 2011 सेंसस और आज सेंसस शुरू हो रहा है। आज से जब हमारे पास लेटेस्ट सेंसस नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोविजन साइलेंट है उसके ऊपर कि आपको कौन सा सेंसस लेना है, लेटेस्ट सेंसस लेना है या पहले वाला सेंसस लेना है, बड़ा स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय। तो इसमें जो सेंसस अभी तक जिसके ऊपर रिजर्वेशन रोस्टर आ रहा है 2011 का सेंसस है और अब 2026 का जो सेंसस है वो एवेटेड है। तब उस परिप्रेक्ष्य में नेगी जी का जो पॉइंट है उसमें वजन है कि वो विंडो जो है एक डिप्टी कमिश्नर को जो है 2%, 2 पंचायतों में 5% की दी गई है, विंडो दी गई है। पर अब आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं कि जब ये जो सेंसस है, लेटेस्ट सेंसस, इसको ना देखा जाए? अध्यक्ष महोदय अभी आना है ना, अब पंचायतों में हो चुका है। प्लीज अध्यक्ष महोदय, बड़ी क्लियर व्यवस्था है, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें मैसअप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं इसमें। जो एग्जिस्टिंग है चुनाव उसके आधार पर होता है। एग्जिस्टिंग 2011 है हमारे पास सेंसस, उसके आधार पर हाँ जी, और लेटेस्ट, और उसके बाद आपको तो अध्यक्ष महोदय जब नया सेंसस कंप्लीट होने के बाद जो है वो नोटिफाई होगा, उसके बाद अगला जो है वो सेंसस बेस्ड बनेगा। अभी तक हमारी सारी चीजों के लिए, चाहे जो भी हमको रिजर्वेशन का विषय है, इसके अतिरिक्त जो है पॉपुलेशन का डाटा जहां भी किसी चीज में इस्तेमाल होता है, बेस 2011 का सेंसस है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कंफ्यूजन किसी को होना चाहिए। मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से। अध्यक्ष महोदय, बात सिर्फ इतनी है, अगर 5% की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, पहली बात तो दे क्यों रहे हैं? कोई रह गए हैं, मित्र रह गए हैं जिनको पंचायत का चुनाव प्रधान बनाना, जिला परिषद का मेंबर बनाना, तो आप स्पष्ट कर दीजिए। इसके अलावा और कोई होता नहीं है, इसमें सिस्टम नहीं होता है। दूसरी बात, अगर डीसी को अपने 5% की पावर दे दी, महिला के लिए आरक्षित सीट को उन्होंने जनरल कर दिया, तो महिला की सीट कौन सी रिजर्व होगी, वो कहां किस कोने में चले जाएगी, इसका आपको आकलन है क्या? क्यों किसी के अधिकार को, नेचुरल जस्टिस को डिनाई करने का और उसको तार-तार करने का अधिकार सरकार को नहीं है। इसलिए हमारा 67 के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की मूल इकाई, लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से खतरे में है। मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं कराना चाह रहे, इसलिए डिजास्टर एक्ट लगाया।
हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके बाद फैसला आया। और अब ये जो चुनाव हो रहा है, प्रेयर कर लो ना, कोर्ट के प्रेयर कर लो कि प्रेयर कर लो, इसको भी बाधित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आप प्रेयर कर लो कि इसको एक्सेप्ट करो। बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय, और इसमें कोई, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इतना तो कम से कम आप छोड़ दीजिए कि हर जगह इस प्रकार से दखलंदाजी करना उचित नहीं है।